ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं संस्कार के बारे में समझने की ओर ना। तो संस्कार, हम लोग कहाँ रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। नहीं तो हमारे भारत देश में बहुत सारी मान्यताएं हैं, है ना। जब हम लोग घर में ही रहते हैं ना तो हमारा संस्कार चालू हो जाता है नहीं। तो चलिए समझते हैं संस्कार के बारे में। संस्कार होता कितना है? तो संस्कार पूरे 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। और इसको 5 भागों में बांटा गया है संस्कार को, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं संस्कार, है ना। संस्कार, तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है कि जन्म से पूर्व, पहला संस्कार। दूसरा में बचपन में, ठीक है। तीसरा शिक्षा जब हम लोग ग्रहण कर रहे होते हैं उस समय, है ना। उसके बाद है गृहस्थ जीवन, जब हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, यानी घर के कामकाज में लग जाते हैं, है ना। फिर है मरणोपरांत, जब हम लोगों की मृत्यु हो जाती है तब, ठीक है। तो चलिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि कितना मतलब जन्म में कितना संस्कार है, बचपन में कितना संस्कार है नहीं, और शिक्षा में कितने संस्कार है, फिर गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जन्म से पूर्व, जब हम लोग का जन्म नहीं हो रहता है, जब हम लोग मम्मी के घर में ही रहते हैं, तो उस समय हमारे कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 3 संस्कार। पहला संस्कार में आता है गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा, ठीक है। सबसे पहला संस्कार क्या है? गर्भ की रक्षा। जब हम लोग मतलब मम्मी के गर्भ में रहते हैं तो मम्मी का दायित्व क्या होता है कि गर्भ की रक्षा करना, है नहीं। और हमारे पापा उनमें क्या करते हैं? सहयोग करते रहते हैं, ठीक है। और हमारे घर के परिवार के लोग भी सहयोग करते हैं, है ना, ताकि जो शिशु हो वो क्या हो? स्वस्थ हो, है ना। उसके बाद है ना गर्भस्थ शिशु में संस्कार, जो गर्भ में शिशु है नहीं, उसमें संस्कार डालना किसका काम होता है? तो घर के परिवार का ही काम होता है, ठीक है। क्योंकि उसकी माँ जैसी जैसी कार्य करेगी, जैसी जैसी चीज़ें का अवलोकन करेगी, है ना, उसके बच्चे में संस्कार उसी प्रकार के भरे रहेंगे, ठीक है। एक कहानी है कि हिरण्यकश्यप की पत्नी को देवी देवताओं की कथा सुनना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। लेकिन उनके पिताजी, उनके जो पति जो थे, है ना, उनके पति वो क्या थे? एक राक्षस थे, ठीक है। तो जब हिरण्यकश्यप कहाँ चले गए? तो वन में चले गए तपस्या करने के लिए। तो उनकी पत्नी ने जा कर के ऋषि मुनियों से भगवान का कथा सुनी, है ना, जिसके कारण उसे प्रहलाद जैसे विष्णु भक्त पुत्र का जन्म हुआ, है ना। चलिए अब है कि गर्भवती को प्रसन्न, है ना। तो गर्भवती को प्रसन्न रहना चाहिए, जो जिस स्त्री के गर्भ में क्या हो? शिशु हो, है ना, उसे क्या रहना चाहिए? हर हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसका जो शिशु जो होता है वो उसी के अनुकूल, जिस समय वो गर्भ में रहते हैं उसके अनुकूल वातावरण जो रहते हैं उसी के अनुकूल उसका माइंड भी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि बचपन में जब हम लोगों का जन्म हो जाता है तब, है नहीं, जब हम लोग का जन्म हो जाता है तब कितने संस्कार है ना। बचपन में कितने संस्कार है ना? 6 संस्कार है। बचपन में कितने संस्कार है? 6 संस्कार है। पहला है जात कर्म, है ना, कि हम लोग कौन सा जाति के हैं उसका कर्म पहले, ठीक है। फिर उसके बाद नामकरण, है ना, कि बच्चा का नाम क्या धराएगा, है ना। तो बच्चा का नामकरण कैसे होता है? तो बच्चा जिस समय जन्म लेता है ना, और उस समय में नक्षत्र की स्थिति कैसी होती है ना, उसी के अनुकूल क्या होता है? बच्चा का नामकरण होता है, ठीक है। उसके बाद है निष्क्रमण, उसके बाद है अन्नप्राशन, उसके बाद है चूड़ा कर्म, उसके बाद है कर्मभेद। इस तरीके से बचपन में कितने संस्कार है? तो 6 संस्कार है, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा, शिक्षा में कितने संस्कार है? तो शिक्षा में 5 संस्कार है। शिक्षा में कितने संस्कार है? तो 5 संस्कार है। जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, है ना, तो उसको कितने संस्कार होते हैं? तो 5 संस्कार होते हैं, ठीक है।
पहला है अक्षरारंभ। अक्षरारंभ यानी अक्षर अब आरंभ कर रहा है, अक्षर को लिखना, बोलना, समझना, तो क्या कर रहा है, अब आरंभ कर रहा है ना। उसके बाद है उपनयन, है ना। उसका क्या होती है, उपनयन होता है, ठीक है, बच्चे को, यानी बच्चे का जो बाल जो होते हैं, बाल, हाँ, उपनयन जैसे हुआ ना कि जब जो बच्चे पहले जो गुरुकुल में जो बच्चे सबको ले जाता था, है नहीं, तो उसके मम्मी पापा क्या होते थे कि अपने बच्चे को गुरु को सौंप देते थे, है नहीं, और तब तक के लिए गुरु के पास छोड़ देते थे, तो वो शिक्षा पूरी ग्रहण ना कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद है वेदारंभ। फिर उसका जो वहाँ ले आते थे, कहाँ, गुरुकुल में ले आते थे बच्चे को, तो फिर क्या करवाते थे, वेदारंभ यानी वेद पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। उसके बाद है छौर कर्म। छौर कर्म यानी बाल, फिर उसका जो छौर कर्म यानी बाल कटवाना, है ना, इसे क्या कहते हैं, छौर कर्म कहते हैं। फिर उसके बाद बच्चे को क्या होता था, घर पे ले आने का अब काम होता रहता था, ठीक है। अब उसको बोलते हैं समावर्तन, है नहीं। इसके बाद बच्चे क्या होते हैं कि घर को जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना, और घर को जाते हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए, है ना। इस समय में उनके गुरु अच्छी शिक्षा दे करके अपने बच्चे को गुरुकुल से विदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में एक संस्कार होते हैं, है ना, उसका नाम है विवाह संस्कार, है ना। विवाह संस्कार में बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, है ना। उसके बाद है मरणोपरांत, है ना, यानी मरने के बाद, तो मरने के बाद क्या होती है, तो अंत्येष्टि संस्कार होते हैं, है ना। और उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद क्या होते हैं, यानी जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य को जब फिर जलाया जाता है, फिर उसके बाद बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, ठीक है। और भाई इस तरीके से पूरे संस्कार की संख्या कितनी है, तो पूरे 16 संस्कार है नहीं, और कितनों भागों में हो, तो 5 भागों में, ठीक है।